मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर हमारा कंटिन्यू है अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट पीरियड में हमने देखा था हाउ टू गिव द कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ द अल्डिहाइड। और आपको मैंने ये भी बताया था कि अल्डिहाइड का कॉमन नेम हमेशा उसके एसिड के कॉमन नेम के हिसाब से दिया जाता है। राइट, हमारी बात हुई थी कि अगर आपके पास अल्डिहाइड है, नॉट दिस इज अल्डिहाइड, राइट, ये था आपके पास अल्डिहाइड और इसी से आपने बनाया था एसिड। एसिड कैसे बनाया था बच्चों? आपने RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आपने H था, बस आपने यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया था तो क्या बन गया था? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया था। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ H है और यहाँ इससे पहले क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको मैंने ये भी बताया था कि अगर इन दोनों के कॉमन नेम की बात करें हम, तो अल्डिहाइड का कॉमन नेम हमेशा उसके एसिड के कॉमन नेम के हिसाब से दिया जाता है। जब हमारी बात हुई थी, है ना, जैसे हमने देखा था एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूँ, HC डबल बॉन्ड O और ये था आपका H, ये था फॉर्मल्डिहाइड। क्या था ये बच्चों? फॉर्मल्डिहाइड, दैट इज कॉल्ड एज अ फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड मैंने इसका जब एसिड बनाना है तो कैसे बनेगा बच्चों? HC डबल बॉन्ड O और यहाँ लगेगा आपके पास H और इससे पहले आप लगा दीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन, ये बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। क्या बन जाएगा ये बच्चों? ये बन जाएगा फॉर्मिक एसिड, राइट। और मैंने आपको बताया था कि अल्डिहाइड का कॉमन नेम हमेशा इसके करस्पॉन्डिंग एसिड के कॉमन नेम के हिसाब से दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए ये एक एसिड है, तो इस एक एसिड को आपको रिप्लेस करना है। रिप्लेस द इक एसिड बाय द वर्ड अल्डिहाइड, बाय द वर्ड अल्डिहाइड। ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए ये फॉर्म है, यहाँ पर है ये फॉर्म, ठीक है। आपने क्या किया? उस इक एसिड को रिप्लेस किया किससे? अल्डिहाइड से। तो आपने इसका कॉमन नेम दे दिया। तो हमेशा याद रखिए इस बात कि हमेशा जो एसिड का नेम होता है उसके हिसाब से उसके अल्डिहाइड का कॉमन नेम दिया जाता है। कॉमन नेम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आईयूपीएसी, मैं आईयूपीएसी की बात नहीं करता, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द कॉमन नेम, राइट। नाउ बाद में जब हमने देखा था कि इसका आईयूपीएसी कैसे देते हैं इस अल्डिहाइड का, तो आपको ये बताया था कि आईयूपीएसी देंगे आप इसका अल्केनाल के हिसाब से। कैसे देंगे आप इसका आईयूपीएसी? अल्केनाल के हिसाब से देंगे। और इसका आईयूपीएसी कैसे देंगे आप? इसका आईयूपीएसी देंगे आप अल्केनोइक एसिड के हिसाब से। अल्केन लिखेंगे आप, अल्केन, राइट। और इसका ई हटा के आप यहाँ पे लगाएंगे ओइक एसिड, तो यहाँ लिखेंगे अल्केन ओइक एसिड, अल्केनोइक एसिड। आगे बात समझ में आ तक का? ये हमने लास्ट पीरियड में देखा था। अब हम बात करते हैं बच्चों कि हाउ टू गिव द कॉमन नेम एंड द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कीटोन। बिकॉज हमने अल्डिहाइड देख लिया, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड देख लिया, बचा क्या हमारे पास? कीटोन बचा। तो किस तरह से हम नाम देंगे कीटोन का? नाउ वी विल फोकस ऑन द कीटोन्स। Now, first we will focus on the common name, or you can say it is a trivial name. It is called as a trivial name. अब देखिए, it's very simple. कीटोन का कॉमन नेम हमेशा उसके अल्किल ग्रुप के हिसाब से दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है आपका कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, है ना, और इसके बाद में यहाँ पे मिथिल है और यहाँ पे आपके पास मिथिल है। अगर आपको याद होगा तो हमने इसको क्लासीफाई किया था एलिफेटिक में और एरोमेटिक में। एलिफेटिक में दो क्लासिफिकेशन किया था, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। तो अगर आपके पास कीटोन सिमेट्रिकल हो, दिस इज अ सिमेट्रिकल कीटोन, राइट। तो अगर सिमेट्रिकल कीटोन हो, मैं याद देता एक बार वापस से इसको, ये है आपकी सिमेट्रिकल कीटोन, राइट। तो अब दोनों बाजू में कौन से ग्रुप है बच्चों? मिथिल ग्रुप है, ये मिथिल और ये मिथिल। तो आप पहले सिमेट्रिकल होते यहाँ पे डाई लगा दीजिए, तो इट इज कॉल्ड एज अ डाइमिथिल। क्या हो गया बच्चों? ये डाइमिथिल एंड एंडिंग मस्ट बी ऑन द कीटोन। एंडिंग कहाँ करेंगे बच्चों आप लोग? एंडिंग करेंगे आप कीटोन के ऊपर। कहाँ एंडिंग करेंगे आप? कीटोन के ऊपर। तो क्या हो गया? ये डाइमिथिल कीटोन, इट इज कॉल्ड एज अ डाइमिथिल कीटोन। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं बच्चों कुछ इस तरीके से CH3 CH2, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ लिखता हूँ बच्चों मैं CH3। और क्या ये सिमेट्रिकल है क्या बच्चों? नो, दिस इज नॉट सिमेट्रिकल। ये मिथिल है और ये इथिल है बच्चों। तो अब आप डाई नहीं लगाएंगे, आप देखेंगे अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है। तो पहले कौन आएगा बच्चों? ये आएगा इथिल और ये क्या आएगा? मिथिल। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ लिखेंगे इथिल और यहाँ लिखेंगे आप मिथिल।
एंड एंडिंग मस्ट बी ऑलवेज ऑन द कीटोन। एंडिंग कहाँ होगी? हमेशा कीटोन पे होगी आपकी। तो इथिल मिथिल कीटोन, क्या हो गया ये? इथिल मिथिल कीटोन। आगे बढ़ो। इसका नाम लीजिए बच्चों आप लोग CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ लिखता हूं मैं CH2 और ये हो गया CH3। क्या ये सिमेट्रिकल है? यस ऑफ कोर्स, दिस इज अ सिमेट्रिकल कीटोन। ये भी इथिल और ये भी इथिल। तो जैसे ही आपको सिमेट्रिकल दिख जाए, आप पहले से क्या लगा देंगे? डाई, लेकिन ओनली इन केस ऑफ द कॉमन नेम। I am talking about the common name. I am not talking about the IUPAC name right now, right? So it is a di. These two are the ethyl. You can put ethyl. So diethyl. Ending should be on the ethyl. Diethyl. आगे बात समझ में? ये हो गया आपका कॉमन नेम लेने का। आगे फिर से बढ़ते हैं लोग यहाँ पर। अब ध्यान से देखते आते हैं ना। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कुछ ऐसा कंपाउंड CH3 CH, राइट? यहाँ लिखता हूँ CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ लिखता हूँ CH2 और CH3। क्या हो जाएगा इसका नाम? देखिए, क्या ये सिमेट्रिकल है क्या? नो, दिस इज नॉट सिमेट्रिकल। ये है आपका इथिल और ये है आपका प्रोपिल, बट दिस इज कॉल्ड एन प्रोपिल। व्हाई एन प्रोपिल? बिकॉज यहाँ पे 3 कार्बन है और उसकी कोई ब्रांचिंग, कोई शाख मौजूद नहीं है, इसलिए आप इसको क्या बोलेंगे? यू कैन से इथिल। अल्फाबेटिकली वो पहले आएगा, ये है N और ये बाद में मिथिल, राइट? यहाँ लिख देंगे आप क्या? यहाँ लिख देंगे आप इथिल एन प्रोपिल कीटोन। इथिल एन प्रोपिल कीटोन, ये हो गया इसका कॉमन नेम। अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर दूं बच्चों, मतलब चेंजेस मैं करता हूँ यहाँ पे, देखिए CH3 CH C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया CH2 और CH2 और ये हो गया CH3। अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ बच्चों एक ब्रोमीन। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच रहा, चाहे वो सिमेट्रिकल कीटोन हो चाहे वो अनसिमेट्रिकल कीटोन हो, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द कॉमन नेम राइट नाउ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द IUPAC नेम, राइट? तो कॉमन नेम आप कैसे देंगे? अब देखना है फंक्शनल ग्रुप कार्बन कौन सा है आपका? ये है, दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप कार्बन। इसके बाजू वाला कार्बन कौन सा है आपका? अल्फा है। इसके बाजू वाला कौन सा है आपका? बीटा है। तो आप यहाँ पे क्या देंगे? अल्फा, राइट? इसके बाजू में आगे तो क्या हो जाएगा? बीटा। तो अल्फा बीटा से भी इसका नाम दिया जा सकता है कॉमन नेम, राइट? तो ये हो जाएगा अल्फा ब्रोमो इथिल। क्या हो जाएगा बच्चों? ये अल्फा ब्रोमो इथिल, राइट? एन प्रोपिल, you can write down N propyl, और you can write down here the ketone। ये क्या हो जाएगा आपका? कीटोन हो जाएगा। आगे बात समझ में आता आपका? अब आगे बढ़ता बच्चों में आपको, ठीक है ना? अब अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड हो जहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन हो आपके लिए, ठीक है ना? ये ऐसा कोई कंपाउंड हो, CH3, यहाँ लिख देता हूँ मैं CH3, और यहाँ लिखता हूँ मैं CH, राइट? यहाँ लिख देता हूँ मैं C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा आपका C। इसको कहा जाता है मेजिटिल ऑक्साइड। क्या कहा जाता है इसको बच्चों? इट इज कॉल्ड एज अ मेजिटिल ऑक्साइड, जो इसका कॉमन नेम है। IUPAC में क्या होता है क्या ना? दैट इज कॉल्ड अ मेजिटिल ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। अब फोकस करते हैं IUPAC। अब IUPAC कैसे देंगे तब हम लोग बात करेंगे आगे कि IUPAC किस तरह से दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे मैं एक एक कंपाउंड लेता हूँ। यहाँ पे IUPAC कीटोन का हमेशा कॉमन नेम आपने देख लिया। कॉमन नेम इज ऑलवेज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द विच टाइप ऑफ द अल्किल ग्रुप आर अटैच्ड। इफ इट इज सिमेट्रिकल, इट इज कॉल्ड अ डाइमिथिल कीटोन। इफ इट इज नॉट सिमेट्रिकल, फॉलो द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड अ इथिल मिथिल कीटोन, राइट? नाउ if there is a substituents is present, then you have to do the number like alpha, beta, gamma and so on, right? अब बात करते हैं कॉमन IUPAC नेम। अब IUPAC नेम कैसे देंगे इसका IUPAC हमेशा देंगे आप इसके हिसाब से। वो हो जाएगा बच्चों आपके लिए, दैट इज कॉल्ड, जैसे आपने अल्डिहाइड में दिया था अल्केनाल, है ना? फिर एसिड में आपने दिया था अल्केनोइक एसिड। तो कीटोन में देंगे आप इसका IUPAC नेम, दैट इज आप लिखते हो अल्केन। और कीटोन अगर आप बात करें तो इट इज नॉट अल्केन, इट इज अल्केनोन। क्या बन जाएगा बच्चों? इट इज अल्केन, है ना? तो अल्केन लिखेंगे आप यहाँ पे, और उसके बाद रिप्लेस द ई बाय द वर्ड ऑन, तो क्या हो जाएगा ये? अल्केनोन। इट इज कॉल्ड अल्केनोन। द कॉमन द IUPAC नेम ऑफ द कीटोन इज ऑलवेज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द अल्केनोन। इज ऑलवेज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द अल्केनोन। अब देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 नंबर यहाँ से देंगे तो 1 2 3। हाउ मेनी कार्बन था? 3। यहाँ से दिया तो 1 2 3, तो 2 पे आएगा, तो क्या हो जाएगा ये? prop 2 on, or you can say 2 propane
इसका ई हटाइए, यहाँ लगा दीजिए आप ऑन, तो क्या हो जाएगा 2 प्रोपेनॉन, 2 प्रोपेनॉन, 2 प्रोपेनॉन हो गए, है ना। अब यहाँ देखिए बच्चों क्या हो जाएगा यार, इसको क्या बोलिए आप, यू कैन से prop 2 एंड दिस इज कॉल्ड ऑन, ये क्या हो जाएगा prop 2 ऑन। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो how many कार्बन आर देयर 1 2 3 एंड 4, तो ये हो जाएगा क्या 2, है ना, जो ब्यूटेन है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये 2 ब्यूटेनॉन, ब्यूटेन लिखा आपने ब्यूटेन, इसका एन लगा के आप लगा दीजिए ऑन, या फिर आप डाल क्या लिखिए यहाँ पे ब्यूट 2 ऑन, ब्यूट 2 ऑन लगा दिया आपने, राइट। अब देखिए क्या हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 कार्बन है यहाँ पे 3 पे आएगा, नंबर दे दीजिए 1 2, है ना, 1 2 3 4 5, यहाँ से दे दो कि सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आप नंबर कहाँ से भी दे दो, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा पेंट 3 ऑन, यू कैन राइट डाउन हियर द पेंट 3 ऑन, ये हो जाएगा पेंट 3 ऑन, इसका नाम दे दिया आपका, क्या हो जाएगा देखिए, आप ये अनसिमेट्रिकल है, तो नंबर शुड बी गिवन फ्रॉम दैट एंड दैट दिस कार्बन गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर, तो नंबर जहां से देंगे आप 1 2 3, यहाँ से देंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा, तो इस नंबर देंगे आप यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6, बोलिए जी क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हेक्स 3 ऑन, इट इज कॉल्ड एज अ हेक्स 3 ऑन, ये हो गया इसका आयुपेसिन, इसका नाम दीजिए आपको। अब नंबर कहाँ से दूंगा मैं, ये सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच है, और नंबर यहाँ से दूंगा तो इसको कम नंबर आएगा, देखिए 1 2 3 2 3 पे आ गए, यहाँ से दिया तो 1 2 3 4 5 4 5 पे आ गए, इसे नंबर कहाँ से दूंगा 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो हेक्स 3 ऑन, 2 ब्रोमो हेक्स 3 ऑन, ये हो गया इसका आयुपेसिन नंबर, इसका नाम दीजिए बच्चों, ध्यान से दीजिए। नंबर मैं कहाँ से दूंगा, इधर बाजू में दूंगा, क्योंकि कीटोन प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आता है बनिस्बत किसके, अल्कीन के, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, बोलिए अभी ध्यान से बोलिए, कितने कार्बन है यहाँ पे 5 कार्बन है, तो पेंट होगा, लेकिन ये अल्कीन है बच्चों, और यहाँ पे 4 पे मिथिल भी है और 2 पे ऑन भी है, तो आप बोलिए इसको, तो ये जाएगा क्या पेंट 4 मिथिल, देखिए क्या हो जाएगा ये, इट इज कॉल्ड एज अ 4 मिथिल, राइट, पेंट हो जाएगा आपके पास, तो ये हो गया पेंट, डबल बॉन्ड कहाँ से है 3 है, यहाँ लिख दीजिए 3, ये ई और बाद में 2 पे ऑन है आपका, तो इसका ई हटाइए, यहाँ पे लिखिए 2 और यहाँ लगा दीजिए ऑन, तो हो जाएगा 4 मिथिल पेंट 3 2 ऑन, और यू कैन से पेंट 3 2 ऑन, एक ही बात है ना, ये हो गया। अब देखिए ध्यान से देखिए, अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास एक से ज्यादा ग्रुप हो ऐसे, है ना, CO डबल बॉन्ड क्या हो आपके पास एक से ज्यादा हो, तो उस समय आप डायऑन लगाएंगे, आप ई को रिटेन करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ लिख दीजिए आप CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ लिख दीजिए आप CH3, तो अब क्या हो जाएगा देखिए तो बच्चों, अब नंबर दीजिए इसका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 2 और 4 पे आने वाला है, यहाँ से दे दीजिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो अब आपको ई हटा के ऑन नहीं लगाना है बच्चों, अब आपको ई को बचाना है, आपको रिटेन द ई, तो राइट डाउन पेंटेन कंप्लीटली, पेंटेन एंड 2 and 4, राइट डाउन 2, 4, राइट डाउन द डायन, क्या हो जाएगा ये पेंटेन 2 4 डायन, पेंटेन 2 4 डायन, एंड इफ द कंपाउंड इज साइक्लिक इट इज एलिफेटिक, तो नाउ सी दिस, अगर आपका कंपाउंड साइक्लिक हुआ और ऐसा कंपाउंड हुआ, तो यहाँ पे है आपका कीटोनिक ग्रुप, अब इसका नाम कैसे देंगे, साइक्लिक कंपाउंड, तो स्टार्ट भी साइक्लिक से करेंगे, तो क्या बोलेंगे इसको आप साइक्लोहेक्सेनॉन, साइक्लोहेक्सेन लिखेंगे यहाँ पे, इसका ई हटाएंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे आप ऑन लगा देंगे, आई बात समझ में। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे अटैच हुआ तो हमेशा नंबर 1 किसको दिया जाएगा, इसी को दिया जाएगा, ऑलवेज गिवन द नंबर 1, अगर यहाँ पे मिथिल हुआ तो क्या बोलेंगे आप इसको 2 मिथिल साइक्लोहेक्सेनॉन, नंबर 1 ये रहेगा हमेशा, राइट, 2 मिथिल साइक्लोहेक्सेनॉन। अब अगर कोई एरोमेटिक कीटोन हुआ, तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि एरोमेटिक कीटोन में एक बहुत ही कॉमन नेम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, वो ये है आपका, जिसको आप बोलते हो एसीटोफेनॉन, है ना, जिसको आयुपेसिन का एक्सेप्ट किया हुआ है, तो इसको लिख दीजिए आप, तो C डबल बॉन्ड को, और यहाँ पे क्या है CH3, इसको बोलेंगे कॉमन नेम कैसे देंगे इसका, ये मिथिल है, ये क्या है फिनिल है, तो कॉमन नेम दे दीजिए आपका, तो M पहले आएगा P बाद में आएगा, तो मिथिल ये हो जाएगा फिनिल, एंडिंग कहाँ करेंगे आप इसकी कीटोन पे करेंगे, क्या हो जाएगा ये मिथिल फिनिल कीटोन, लेकिन आयुपेसी क्या देंगे आप इसका
आईयूपीएसी देंगे आप इसका एसिटोफिनॉल, एसिटोफिनॉल। ये हो गया इसका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम देने का तरीका। इस तरह से आप इसका कॉमन नेम देंगे और आईयूपीएसी नेम देंगे। आगे बहुत एग्जांपल ले सकते हैं आप इसके। यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई सब्सटीट्यूट अटैच हुआ तो क्या बोलेगा इसको आप, यहाँ मिथिल लगा देते क्या हो जाएगा 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 3 मिथिल एसिटोफिनॉल। अब मिथिल से कॉमन नेम में क्या बोलेंगे ऑर्थोमेटा, तो मेटा मिथिल एसिटोफिनॉल, राइट। तो दिस इज अ वे टू डू द कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ द कीटोन्स। हम बाकी पुराने लेक्चर में हम देख चुके हैं कि एल्डिहाइड का एसिटो कॉमन नेम आप कैसे देते हैं, आई बात समझ में। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर of the common name and IUPAC name of the ketone. In the upcoming lecture, we will see the reactions of the aldehyde and ketones. Thank you very much.